हेलो फ्रेंड्स, बायोलॉजी क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, अपने पिछले वीडियो में मैंने आपके लिए अवतल दर्पण के लिए सूत्र 1/f=1/v+1/u का निगमन करवाया था और मैंने ये भी बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसी सूत्र का निगमन उत्तल दर्पण के द्वारा करवाऊँगा। तो क्लास आज मैं लेकर आया हूँ उत्तल दर्पण के लिए सूत्र 1/f=1/v+1/u का निगमन। स्टूडेंट्स, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों के लिए जो सूत्र होता है 1/f=1/v+1/u ही होता है, परंतु उनका डेरिवेशन अलग तरीके से होता है। ये बात भी मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताई थी और आज हम इसका डेरिवेशन करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इसमें जो होता है एक उत्तल दर्पण लेते हैं, उत्तल दर्पण। तो स्टूडेंट्स, माना M1 M2 कोई उत्तल दर्पण है। हमने माना कि M1 M2 कोई उत्तल दर्पण है और उत्तल दर्पण ऐसे होगा स्टूडेंट्स, M1 M2 एक उत्तल दर्पण हो गया और इस पर एक मुख्य अक्ष है, इस पर एक मुख्य अक्ष है। तो स्टूडेंट्स, हमें मान लीजिए यहाँ पर इसका मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष ये ध्रुव इसका P हो गया। मुख्य अक्ष पर वस्तु AB हो गई, इस पर कोई वस्तु AB रखी है। तो स्टूडेंट्स, ये वस्तु AB हो गई। यहाँ पर इसका फोकस F है, फोकस F होता है और यहाँ पर केंद्र C होता है। स्टूडेंट्स, ये सारी बातें हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। यहाँ पर से दो किरणें वस्तु पर से स्टूडेंट्स दो किरणें निकलती हैं। बिंदु A से दो किरणें निकलेंगी, वस्तु के बिंदु A से दो किरणें निकलेंगी और एक किरण यहाँ से निकलेगी, सीधे दर्पण से टकराएगी, सीधे दर्पण से टकराएगी और दर्पण से टकराने के पश्चात ऊपर की तरफ निकल जाएगी। स्टूडेंट्स, ये किरण जो होती है ऊपर की तरफ निकल जाती है। तो ये पहली किरण हो गई और मैंने बताया दो किरणें निकलती हैं। तो दूसरी किरण स्टूडेंट्स, हमारी दूसरी किरण यहाँ से निकलेगी और जिस बिंदु से आई हैं उसी बिंदु में वापस चली जाएंगी। जैसे आती हैं वैसे ही उसी मार्ग से वापस निकल जाती हैं। तो पहली किरण अगर स्टूडेंट्स देखें तो पहली किरण ऊपर की तरफ निकल गई, लेकिन अगर पीछे देखें तो लगेगा ये कि पहली किरण कहीं और से आ रही है, ये पहली किरण कहीं और से आती हुई प्रतीत होती हैं। तो वो बिंदु फोकस होता है, फोकस बिंदु होता है। वो जो पहली किरण है वो फोकस बिंदु F से आती हुई प्रतीत होती हैं। तथा जो दूसरी किरण निकली थी वो दूसरी किरण स्टूडेंट, वो दूसरी किरण थी उसी मार्ग में वापस चली गई थी, लेकिन अगर देखा जाए तो प्रतीत होती है कि वो केंद्र C से आई हूँ, प्रतीत होती है कि वो केंद्र C से आई हूँ। अब स्टूडेंट्स, ये दोनों किरणें एक दूसरे को जहाँ पर काटती हैं, जिस बिंदु पर, वो बिंदु ये है, वहीं पर उनका प्रतिबिंब बन जाता है, वो भी सीधा प्रतिबिंब A', B', वस्तु का सीधा प्रतिबिंब A', B' बन जाता है। अब स्टूडेंट्स, मान लेती हैं जहाँ पर टकराती हैं किरणें उस बिंदु का नाम है M, उस बिंदु का नाम M है और यहाँ से बिंदु M से एक लंब गिराते हैं मुख्य अक्ष पर और उसे नाम दे देते हैं N। तो MN मुख्य अक्ष पर एक लंब हो गया। यहाँ पर P और N लगभग समान रहेंगे स्टूडेंट्स, जिसका यूज हम आगे डेरिवेशन में करेंगे। तो ये बात याद रखना स्टूडेंट, P जो है बिंदु N के इक्वल होगा, P लगभग बिंदु N के बराबर होगा, क्योंकि ये लगभग इतने पास बन रहे हैं कि एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। अब स्टूडेंट्स, चलते हैं हम अपने डेरिवेशन की तरफ। हमारा चित्र कंप्लीट हो चुका है। इसमें देखिएगा एक त्रिभुज ABC बन रहा है, इसमें एक त्रिभुज ABC बन रहा है, त्रिभुज ABC देखिए ABC, तथा दूसरा त्रिभुज A' देखिएगा
ए डैश बी डैश सी। ध्यान से स्टूडेंट देखिएगा, ए डैश बी डैश सी, ये दूसरा त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज ए डैश बी डैश सी, जो कि ये दोनों त्रिभुज स्टूडेंट समकोणिक हैं। और समकोणिक क्यों हैं, पिछले वीडियो में मैंने बताया था। समकोणिक इसलिए है क्योंकि कोण सी दोनों त्रिभुजों पर बन रहा है। कोण सी पहले वाले त्रिभुज पर भी बन रहा है देखिए, और दूसरे वाले त्रिभुज पर भी बन रहा है, ये देखिए, ठीक है। ये वाला कोण स्टूडेंट पहले बड़े वाले त्रिभुज के लिए भी काम कर रहा है, छोटे वाले त्रिभुज के लिए कोण है। तो ये दोनों समकोणिक हैं। और जब समकोणिक होते हैं तो मैंने क्या बताया था कि समकोणिक होने पर जो पहले त्रिभुज का लंब होगा, पहले त्रिभुज का लंब ए बी तथा जो दूसरे त्रिभुज का लंब होगा ए डैश बी डैश, तो इनका जो अनुपात होगा स्टूडेंट्स, वो दोनों त्रिभुजों के आधारों, तो पहले त्रिभुज का आधार बी सी तथा दूसरे त्रिभुज का आधार बी डैश सी, उनके आधारों के अनुपात के बराबर होगा। फिर से ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, त्रिभुज ए बी सी तथा ए डैश बी डैश समकोणिक है, और समकोणिक होने पर कंडीशन होती है कि उनका लंब का अनुपात उनके आधार के अनुपात के बराबर होगा। दोनों त्रिभुजों के लंब का अनुपात दोनों त्रिभुजों के आधार के अनुपात के बराबर होगा। तो इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, हमारा ये समीकरण पहला बन गया स्टूडेंट। अब चलते हैं हम आगे की तरफ। तो आगे देखिएगा, एक त्रिभुज एम एन एफ बनता है, एम एन एफ, ध्यान से देखिएगा। तो त्रिभुज एम एन एफ तथा त्रिभुज देखिए यहाँ पे ए डैश बी डैश एफ, ये छोटा सा त्रिभुज देखिएगा स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिएगा, ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ समकोणिक होंगे, समकोणिक होंगे। अब जब ये समकोणिक है स्टूडेंट, तो फिर से समकोणिक वाला नियम लगाएंगे। समकोणिक होने पर पहले त्रिभुज का लंब एम एन बटे दूसरे त्रिभुज का लंब ए डैश बी डैश, क्योंकि जो इनके लंब का अनुपात होगा वो दोनों त्रिभुजों के आधार के अनुपात के बराबर होगा। तो इसका आधार क्या हो जाएगा, एम एन एफ में आधार क्या हो जाएगा, एन एफ। तो स्टूडेंट ये हो गया एन एफ बाई दूसरे त्रिभुज का आधार बी डैश एफ, बी डैश एफ, बी डैश एफ। तो दोनों के लंब का अनुपात उनके आधार के अनुपात के बराबर रख दिया। अब स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एम एन जो है, जितनी दूरी एम से एन की है उतनी दूरी ए से बी की है। इसका मतलब एम एन बराबर ए बी होगा, एम एन बराबर ए बी। और दूसरी बात और ध्यान देने वाली स्टूडेंट, कि मैंने पहले ही बता दिया था कि P जो है लगभग n के बराबर है, P जो है लगभग n के बराबर है। तो चाहे n से f की दूरी बोले, n से f मतलब कि फोकस की दूरी, बिंदु n से फोकस की दूरी nf बोले, या फिर बिंदु n से फोकस की दूरी को pf बोले, क्योंकि हम n को p बोल सकते हैं, n को क्या बोल सकते हैं, p। तो या तो कह सकते हो फोकस से n की दूरी या फिर फोकस से ध्रुव की दूरी, दोनों इक्वल होंगी। तो यहाँ nf बराबर जो होगा वो होगा pf। बात समझ में आ गई होगी स्टूडेंट्स। आगे चलिए, तो ये दोनों जो वैल्यू निकली हमारी इस इक्वेशन में रख देते हैं। तो mn के प्लेस पर हम ए बी रख देते हैं, बाई ए डैश बी डैश है, इज इक्वल टू nf के इक्वल हम pf रख सकते हैं स्टूडेंट्स, pf हो गया बाई बी डैश एफ हो गया। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब देखिए स्टूडेंट्स, पहले समीकरण और दूसरे समीकरण से ध्यान से देखिएगा, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, दोनों ही समीकरण ध्यान से देखिएगा। समीकरण 1 और 2 इसमें क्या बोल सकते हैं, एक में देखिए ए बी बटे ए डैश बी डैश है, तो किसके इक्वल है, बी सी अपन बी डैश सी। तो हम बोल सकते हैं कि ए बी अपन ए डैश बी डैश का मान हम इसमें रखते हैं समीकरण 2 में, ए बी बाई ए डैश बी डैश बराबर बी सी बाई बी डैश सी है। तो हम ए बी बटे ए डैश बी डैश में इसका वैल्यू रख दें, इसकी वैल्यू, ये वैल्यू चलिए रखते हैं। तो ए बी अपन ए डैश बी डैश बराबर बी सी अपन बी डैश सी इज इक्वल टू पी एफ अपन बी डैश एफ, पी एफ अपन बी डैश एफ। अगर बात नहीं समझ में आई स्टूडेंट तो ध्यान से देखिएगा, पहले इक्वेशन में ए बी अपन ए डैश बी डैश है, दूसरे इक्वेशन में भी ए बी अपन ए डैश बी डैश है। जब ये दोनों आपस में बराबर हैं तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे,
बराबर हो जाएंगे। तो वही किया हमने। अब देखिए यहाँ पर हमें दूरियाँ निकालनी होती हैं, और उत्तल दर्पण अवतल दर्पण में या फिर किसी भी अन्य फिगर में इनके दर्पण या लेंसों के कोई भी दूरी जो है हम ध्रुव से लेते हैं, कोई भी दूरी हम ध्रुव से लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारा ध्रुव से जब दूरियां लेंगे तो B है यहाँ पे और BC, तो B यहाँ पे है और C यहाँ पे, तो B से C की दूरी, B से C की दूरी, और मैंने बताया कोई भी दूरी लेनी है तो ध्रुव से लेना है। तो B से C की दूरी को हम बोल सकते हैं P से B की दूरी और प्लस P से C की दूरी, मतलब कि ये दोनों दूरियां हम ऐड कर लेते हैं। तो B से C की दूरी को बोल सकते हैं, B से C की दूरी को बोल सकते हैं B से P की दूरी PB प्लस P से C की दूरी PC। ओके स्टूडेंट्स, बाई B डैश C। तो देखिए ये हमारा B डैश है, ये हमारा C है, तो B डैश से C की दूरी को क्या बोल सकते हैं, B डैश से C की दूरी को हम PB डैश, B डैश से C की दूरी को PC, पहले पूरी दूरी ले लें PC और उससे माइनस कर दें PB डैश, तो PC माइनस PB डैश बोल सकते हैं। आगे इक्वल लगा देते हैं, और PF, तो देखिएगा P से F की दूरी मतलब कि ध्रुव P से फोकस की दूरी, ये तो ध्रुव P से है तो इसे कुछ नहीं करेंगे, PF हो गया बाई B डैश F। तो B डैश से F की दूरी को हम क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट, P से F की दूरी माइनस P से B डैश की दूरी PB डैश। अब क्या हो जाएगा, P से B की दूरी, यहाँ पर हमारा P है और यहाँ पर हमारा B है, तो ध्रुव P से B की दूरी वस्तु की दूरी कहलाता है स्टूडेंट। ध्रुव P से B की दूरी वस्तु की दूरी कहलाती है, जिसे हम कहते हैं U, जिसे हम U बोलते हैं। तो PB इक्वल टू लिख देता हूँ स्टूडेंट, यहाँ PB इज इक्वल टू U हो जाएगा। और देखिएगा ध्यान से, जो U है, जो P से B की दूरी है, वो हम प्रकाश की विपरीत दिशा में जा रहे हैं। प्रकाश हमारा इधर जा रहा है और हम दूरी नापने के लिए इधर से इधर आ रहे हैं, तो उल्टा दिशा में चल रहे हैं, विपरीत दिशा में चल रहे हैं, तो विपरीत दिशा में दूरी ऋणात्मक लेते हैं, तो माइनस U हो जाएगा। PC इज इक्वल टू PC, PC ध्रुव P से C की दूरी, केंद्र की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है, R कहलाती है स्टूडेंट, तो हम इसे R रख लेते हैं। फिर आ गया हमारा PC इसमें, तो PC इज इक्वल टू हम फिर से R रख देते हैं। उसके बाद PB डैश, तो P हमारा यहाँ पर है B डैश, मतलब कि P से B डैश मतलब कि वस्तु की दूरी, ध्रुव से वस्तु की दूरी V होती है, तो स्टूडेंट्स PB डैश बराबर V हो जाएगा। और ये दूरी धनात्मक होगी क्योंकि प्रकाश भी इसी दिशा में जा रहा है और हम दूरी नापने के लिए इसी दिशा में जा रहे हैं, सेम दिशा है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे देखिए, PB डैश हो गया PF, तो PF को क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट्स, PF, P से F की दूरी फोकस दूरी कहलाती है, फोकस दूरी, तो ये भी धनात्मक होगी। उसके बाद स्टूडेंट्स PB डैश बराबर हम निकाल चुके हैं V, हमारा PB डैश बराबर V हो गया है। चलिए स्टूडेंट्स, सारी वैल्यू हम इसमें पुट कर देते हैं, सभी की सभी वैल्यू इस इक्वेशन में हम पुट कर देते हैं। तो आगे देखिएगा क्या बोल सकते हैं, PB है तो हम PB को क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट, थोड़ा सा ध्यान से, PB, तो देखिएगा PB है तो PB को स्टूडेंट्स हम क्या बोल सकते हैं, PB इज इक्वल टू माइनस U हो जाएगा हमारा, माइनस U। उसके बाद प्लस PC, तो प्लस PC, P से C की दूरी को R बोल सकते हैं स्टूडेंट्स, तो हमने R बोल दिया, सॉरी R, ध्यान से स्टूडेंट्स, ये R है हमारा, बाई PC को R बोलते हैं, R बोल दिया, माइनस PB डैश हमारा V है तो V लिख लिया हमने स्टूडेंट्स। और इक्वल है, इक्वल कर लेते हैं, कितना है इक्वल में, PF को स्टूडेंट्स हम क्या बोल सकते हैं, F बोल सकते हैं, तो PF इक्वल टू F हो गया, बाई PF इक्वल टू फिर से F कर लेंगे हम, माइनस PB डैश, तो PB डैश को स्टूडेंट्स हम बोल सकते हैं V, तो PB डैश इक्वल टू V हो गया। अब देखिए स्टूडेंट्स,
इसका करा लेते हैं हम तिर्यक गुणा इसका इसके साथ और इसका तिर्यक गुणा इसके साथ। तो देखिएगा ये माइनस यू प्लस आर का मल्टीप्लाई हो जाएगा एफ माइनस वी के साथ इज इक्वल टू, और एफ का मल्टीप्लाई हो जाएगा आर माइनस वी के साथ। स्टूडेंट्स आर का हमारा यहाँ पर कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमें संबंध दिखाना है एफ वी और यू में। तो आर को कन्वर्ट करो इनमें किसी में भी, तो माइनस यू आर इज इक्वल टू हम रख सकते हैं। देखिएगा हमारे पास एक फार्मूला होता है स्टूडेंट्स, एफ इज इक्वल टू आर बाई टू। यहाँ पर हम आर को क्या बोल सकते हैं, आर को हम बोल सकते हैं स्टूडेंट्स 2f। तो आर के प्लेस पर हम 2f को रख देते हैं, तो माइनस यू प्लस 2f हो जाएगा हमारा ये। दूसरे ब्रैकेट में f माइनस वी हो जाएगा स्टूडेंट्स इज इक्वल टू एफ, यहाँ पर r इज इक्वल टू 2f हो जाएगा माइनस वी हो जाएगा स्टूडेंट। अब अगर आगे चलें हम तो इसे बोल सकते हैं कि माइनस यू का मल्टीप्लाई f से होगा, माइनस यू एफ हो जाएगा। फिर से माइनस यू का मल्टीप्लाई माइनस वी से होगा, तो माइनस माइनस प्लस का यू वी हो जाएगा स्टूडेंट्स। प्लस का 2f का मल्टीप्लाई f से होगा तो प्लस 2f स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2f का मल्टीप्लाई माइनस वी से हो जाएगा तो प्लस माइनस माइनस 2fv हो जाएगा स्टूडेंट्स। और आगे f का मल्टीप्लाई 2f से होगा तो 2f स्क्वायर हो जाएगा, फिर f का मल्टीप्लाई माइनस वी से होगा तो माइनस का fv हो जाएगा स्टूडेंट्स। आगे देखिएगा 2f स्क्वायर और 2f स्क्वायर दोनों पक्ष में हैं, दोनों तरफ हैं और सेम चिन्ह के साथ हैं, धनात्मक दोनों ही, तो दोनों ही कैंसिल हो जाएंगे। और उसके बाद माइनस यू एफ प्लस का यू वी माइनस का 2fv, और स्टूडेंट्स ये माइनस का fv इधर ले आते हैं इस पक्ष में, तो माइनस का fv इधर आने के बाद प्लस का fv हो जाएगा, वहाँ पर शून्य बचेगा, 0 बचेगा। अब स्टूडेंट्स माइनस यू एफ प्लस यू वी लिख लेते हैं। अब देखिएगा माइनस 2fv है और ये प्लस का fv है, तो माइनस के fv में 2fv में से प्लस का fv कटेगा, कैंसिल होगा, तो कितना आएगा, माइनस का fv आ जाएगा स्टूडेंट इज इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं स्टूडेंट्स, uv को यहाँ पर रोक लेते हैं, uv को धनात्मक वाले uv को यहाँ पर रोक लेते हैं और माइनस का uf और माइनस का fv को उधर भेज देते हैं उस पक्ष में। uf उधर जाएगा स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा प्लस का uf और माइनस का fv इधर जाएगा स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा प्लस का fv। अब देखिए दोनों पक्षों में, हाँ स्टूडेंट्स दोनों पक्षों में, जैसे अवतल दर्पण में हमने दोनों पक्षों में UVF से भाग दिया था, वैसे इसमें भी देते हैं। दोनों पक्षों में UVF से भाग देने पर, तो स्टूडेंट्स इसमें हम देते हैं भाग, और भाग देने पर ये क्या हो जाएगा, UV अपान UVF। ध्यान से देखिएगा, UF अपान UVF प्लस FV अपान UVF। अब देखिए U से U कैंसिल, V से V कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट, बचेगा हमारा 1 अपान F। यहाँ पर U से U कैंसिल, F से F कैंसिल, बचेगा हमारा 1 अपान V। फिर स्टूडेंट्स F से F कैंसिल, V से V कैंसिल, बचेगा हमारा 1 अपान U। तो ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, यही फार्मूला तो हमें प्रूव करना था उत्तल दर्पण के लिए। उत्तल दर्पण के लिए हमें यही फार्मूला प्रूव करना था, 1 अपान F इक्वल टू 1 अपान V प्लस 1 अपान U। और देखिएगा स्टूडेंट्स वही फार्मूला हमारा प्रूव हो चुका है, वो फार्मूला हमारा आ चुका है। ओके स्टूडेंट्स, तो हम करते हैं यहाँ पर अपनी वीडियो का एंड। थैंक यू, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अगली क्लास में हम आपको F बराबर R/2 का निगमन कराते हैं।